जब ये दोनों साथ खड़े होते हैं तो लोग अक्सर उसकी तरफ देखते हैं, शेफाली जरीवाला, जो कभी करोड़ों दिलों की धड़कन बनी थी, मगर असली कहानी उसके बगल खड़े उस आदमी की है, प्राग त्यागी की। वो आदमी जो दिखता शांत है, लेकिन उसके नाम पर दर्ज दौलत के आंकड़े सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। कहां से आई इतनी संपत्ति, कहां कहां फैला है उसका साम्राज्य, कितनी गाड़ियां, घर, निवेश और करोड़ों की डील्स उसने अब तक की है। आज हम उसी आदमी की कहानी बताएंगे, शेफाली के पति प्राग त्यागी की कुल संपत्ति का वो सच जो अब तक सिर्फ पर्दों के पीछे था। पार्ट 1, एक साधारण लड़के से सितारे तक का सफर। मुंबई की चमकती हुई गलियों में लाखों लोग रोज अपना सपना लेकर आते हैं। कोई टीवी पर दिखना चाहता है, कोई फिल्मी पर्दे पर, कोई बस इतना चाहता है कि लोग उसका नाम जाने और इज्जत से पुकारें। प्राग त्यागी भी उन्हीं में से एक थे। उनका जन्म उत्तर भारत के एक बेहद साधारण परिवार में हुआ था। उनका बचपन न महंगे स्कूलों में बीता और न ही किसी तरह की खास सहूलियतों के साथ। छोटे शहर की तंग गलियों में रहते हुए उन्होंने पढ़ाई की और सपने देखना सीखा। उनकी पढ़ाई एक सरकारी स्कूल से हुई, जहां पढ़ाई के साथ साथ उन्हें घर के कामों में भी हाथ बटाना पड़ता था। स्कूली दिनों में ही उन्होंने नाटक प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जब क्लास में कोई कविता सुनाने से कतराता था तो वही खड़े होकर पूरी हिम्मत से बोलते। उनके टीचर भी अक्सर कहते थे कि इस लड़के में आत्मविश्वास बहुत है। 10वीं के बाद उन्होंने अपने शहर के ही कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने रंगमंच से जुड़ाव बना लिया। कॉलेज में उन्होंने कई स्टेज प्ले किए, जिनमें से एक नाटक में उनकी परफॉर्मेंस को देखकर जजों ने कहा था कि इस लड़के को अगर सही दिशा दी जाए तो ये बहुत आगे जाएगा। कॉलेज खत्म होने के बाद घर वालों के दबाव में उन्होंने नौकरी ढूंढनी शुरू की। वो नहीं चाहते थे कि घर पर बोझ बने। उन्होंने दिल्ली आकर कई जगह इंटरव्यू दिए और एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में नौकरी मिल गई। वहां उनका काम था स्टेज सेट करना, बैक स्टेज की देखरेख करना और मॉडल्स की एंट्री एग्जिट संभालना। वहीं उनकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने उनकी किस्मत की दिशा बदल दी। उन्होंने देखा कि जिनके लिए वो स्टेज सेट करते हैं वही लोग लाइमलाइट में होते हैं। और एक दिन शो के नर्डिनेटर ने कहा कि तुम्हें भी कैमरे के सामने जाना चाहिए, तुम्हारा लुक अच्छा है। यही वो वक्त था जब उन्होंने तय कर लिया कि अब पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने नौकरी छोड़कर ऑडिशन देना शुरू कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक ऑडिशन लाइन में लगते, कई बार रिजेक्ट होते, कई बार डांट सुनते, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। छोटे छोटे प्रिंट शूट से शुरुआत हुई, कुछ कपड़ों के कैटलॉग में मॉडलिंग की। धीरे धीरे उन्हें टीवी के छोटे विज्ञापनों में भी काम मिलना शुरू हुआ। उन्होंने एक साबुन के विज्ञापन में पृष्ठभूमि में खड़े होकर काम किया। फीस बस 500 रुपये मिली, मगर उनके लिए वही बहुत था, क्योंकि अब उनका सपना हकीकत बनना शुरू हो चुका था। उनका पहला बड़ा ब्रेक तब मिला जब एक हेयर ऑयल के विज्ञापन में उन्हें लीड मॉडल लिया गया। इस विज्ञापन के बाद कई लोगों ने उन्हें नोटिस किया। उनकी मुस्कान, आत्मविश्वास और कैमरा फ्रेंडली अंदाज ने उन्हें बाकी मॉडल से अलग बना दिया। इसके बाद उन्होंने डिओड्रेंट, फिटनेस प्रोडक्ट्स, घड़ियों और कपड़ों के लिए कई ब्रांड्स के लिए शूट किया। एक के बाद एक विज्ञापनों ने उनके बैंक बैलेंस को बढ़ाना शुरू कर दिया। उनके संघर्ष और मेहनत का नतीजा था कि अब उनका नाम इंडस्ट्री में जाना जाने लगा। विज्ञापन इंडस्ट्री में लोग अब उन्हें क्लोजअप बॉय के नाम से पहचानने लगे। उनकी फीस भी अब बढ़ने लगी। पहले जहां वो 500 रुपए के लिए घंटों खड़े रहते थे, अब एक विज्ञापन का मेहनताना 50,000 तक हो गया। उनका मुंबई आना अब तय हो चुका था। दिल्ली छोड़कर वो सपनों की नगरी आ गए। यहाँ रहना आसान नहीं था। उन्होंने एक छोटे से कमरे में रहकर ऑडिशन देना जारी रखा। कई बार ऐसा होता कि वो पूरी रात जागते रहते, सोचते कि क्या सही कर रहे हैं या नहीं, मगर सुबह होते ही फिर तैयार हो जाते और निकल पड़ते। मुंबई में उन्होंने धीरे धीरे टीवी शोज में भी काम करना शुरू किया। उनका पहला टीवी शो एक म्यूजिकल डांस रियलिटी शो में एंकर के रूप में था। शो भले ही बहुत लंबा नहीं चला, मगर उन्होंने खुद को साबित कर दिया। इसके बाद उन्होंने कई धारावाहिकों में छोटे मगर यादगार किरदार निभाए। एक सीरियल में उन्होंने पुलिस अफसर का किरदार निभाया जो लोगों को खूब पसंद आया। उन्होंने टीवी पर क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे एपिसोडिक शोज में भी काम किया, जहां हर एपिसोड में एक अलग कहानी और किरदार होते थे। इन शोज में उन्होंने पति, भाई, पुलिस वाले और अपराधी तक के किरदार निभाए। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई शेफाली जरीवाला से। शेफाली पहले से ही इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती रिश्ते में बदल गई। दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद प्राग ने खुद को और निखार लिया।
अब वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स, अवार्ड शोज और रियलिटी शोज में भी बुलाए जाने लगे। उन्होंने कई बार अवार्ड नाइट्स होस्ट की, जिनकी फीस लाखों में होती थी। स्टेज पर उनकी एनर्जी और आत्मविश्वास ने लोगों को प्रभावित किया। आज उनके पास मुंबई के पॉश इलाके में एक शानदार फ्लैट है, जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए मानी जाती है। इसके अलावा पुणे में फार्म हाउस है, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। उनके पास मर्सिडीज, BMW और एक SUV जैसी लग्जरी गाड़ियां भी हैं। उन्होंने अपनी कमाई का सही निवेश किया और म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाजार में भी पैसे लगाए। उनकी सालाना कमाई अब करीब 50 से 80 लाख रुपए के बीच रहती है। बड़े प्रोजेक्ट्स के चलते कई बार ये 1 करोड़ रुपए तक भी पहुंच जाती है। उनकी कुल संपत्ति आज 15 से 20 करोड़ रुपए के बीच मानी जाती है और उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है उनका नाम और इज्जत, जो उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई। उनकी कहानी बताती है कि अगर किसी के अंदर जुनून हो, ईमानदारी हो और सही दिशा में मेहनत की जाए तो कोई भी इंसान अपने सपनों को सच कर सकता है। प्राग त्यागी का सफर आज भी जारी है और लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं कि बिना शोर मचाए भी कोई अपनी पहचान बना सकता है और दौलत कमा सकता है। मुंबई की उस भीड़ में जहां हर चेहरा किसी कहानी का हिस्सा होता है। प्राग त्यागी का चेहरा अब जाना पहचाना हो चुका था, लेकिन उनके लिए यहां तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि मंजिल की सीढ़ियां हमेशा कांटों से भरी होती हैं और ये बात उन्होंने अच्छी तरह समझ ली थी। जब उन्होंने पहली बार कॉलेज के थिएटर में अपने सपने की झलक देखी थी, तब उन्हें नहीं पता था कि आगे का रास्ता कितना मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने कभी अपने पैरों को थकने नहीं दिया। कॉलेज के बाद की नौकरी छोड़कर जब उन्होंने अभिनय का रास्ता चुना, तब परिवार वाले नाराज हुए, दोस्तों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि अब पीछे नहीं हटेंगे। सुबह से शाम तक ऑडिशन देना, लाइन में घंटों खड़े रहना और रिजेक्शन झेलना उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। इसी दौरान उन्होंने अपने खाने पीने और रहने के खर्चे निकालने के लिए बैकग्राउंड आर्टिस्ट का भी काम किया। कई बार भीड़ का हिस्सा बने, कई बार पुलिस वाले की वर्दी पहनी, तो कभी कोर्ट के चपरासी का किरदार निभाया। उनकी ये मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। टीवी पर आने वाले कई एपिसोडिक शोज जैसे क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, कभी कभी इत्तेफाक, गुमराह और फियर फाइल्स में उन्हें अहम किरदार मिलने लगे। हर एपिसोड के लिए उनकी फीस पहले कुछ हजार होती थी, लेकिन लगातार काम करते करते उन्होंने अपने प्रति एपिसोड की फीस को 20 से 25 हजार तक पहुंचा दिया। इन एपिसोड्स में उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया, कभी एक निर्दोष पति के रूप में, कभी निर्दयी खलनायक के रूप में, तो कभी ईमानदार पुलिस अफसर के रूप में। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने लोगों का ध्यान खींचा और डायरेक्टर्स उन्हें पहचानने लगे। इसके बाद उन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है, कुमकुम भाग्य, कसम तेरे प्यार की, बालिका वधू जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों में छोटे छोटे मगर असरदार रोल मिलने लगे। इन सीरियल्स में भले ही उनका रोल सपोर्टिंग होता, लेकिन दर्शक उनकी मौजूदगी नोटिस करने लगे। इस दौरान उन्होंने न केवल टीवी बल्कि कुछ शॉर्ट फिल्मों में भी हाथ आजमाया। उन्होंने 3 से 4 शॉर्ट फिल्मों में काम किया, जिनमें से एक फिल्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खूब सराहना मिली। इस फिल्म में उन्होंने एक संघर्षरत पिता का किरदार निभाया, जिसने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कई मुश्किलें झेली। इस रोल के लिए उन्हें सराहना तो मिली ही, साथ में कुछ अवार्ड नॉमिनेशन भी मिले। इस सफर में उन्होंने सीखा कि कामयाबी वक्त से मिलती है और मेहनत उसका किराया है। इस दौरान उन्होंने कई फैशन शोज में भी रैंप वॉक किया। बड़े बड़े डिजाइनर्स के लिए मॉडलिंग करना उनके लिए सम्मान की बात थी। उनके आत्मविश्वास और फिटनेस ने उन्हें इस फील्ड में भी जगह दिला दी। उन्होंने मुंबई और दिल्ली में हुए कई फैशन वीक में हिस्सा लिया, जहां एक शो के लिए उन्हें लाखों रुपए की फीस मिलने लगी। इसी दौरान उन्होंने अपनी शादी के बाद शेफाली के साथ मिलकर कुछ कपल शूट्स भी किए, जिनमें उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। उन्होंने साथ में ब्राइडल शूट्स और ज्वेलरी ब्रांड्स के लिए फोटोशूट किया, जिनसे उन्हें और भी अच्छी कमाई हुई। जैसे जैसे उनकी पहचान बढ़ी, वैसे वैसे उनके बैंक अकाउंट का बैलेंस भी बढ़ता गया। अब वो सिर्फ छोटे मोटे किरदार करने वाले अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक जाना पहचाना चेहरा बन चुके थे, जिनकी फीस और सम्मान दोनों बढ़ चुके थे। उन्होंने म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाजार में भी निवेश करना शुरू कर दिया, ताकि उनका पैसा सही दिशा में बढ़ता रहे। उनकी गाड़ियों की लिस्ट भी अब लंबी हो चुकी थी। उन्होंने मर्सिडीज और BMW के बाद एक नई SUV खरीदी, जिसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए थी।
उनके फार्म हाउस की कीमत भी बढ़कर अब लगभग 2.5 करोड़ हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने उसमें नए सुधार और डेकोरेशन करवाया था। उनकी सालाना कमाई अब 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने गोवा और पुणे में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में भी पैसे लगाए और वहां से अच्छा रिटर्न पाया। उनकी कुल संपत्ति का अनुमान अब 18 से 20 करोड़ रुपए के बीच माना जाता है। उन्होंने कई बार विदेश जाकर शोज किए। दुबई, बैंकॉक, सिंगापुर जैसे शहरों में उनके इवेंट्स हुए, जहां से उनकी फीस भारतीय शोज के मुकाबले 2 गुनी होती थी। उन्होंने अपनी मेहनत से यह दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई सपना बड़ा नहीं होता। उनकी कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि छोटे छोटे कदम एक दिन आपको वहां ले जाते हैं जहां से लौटने का मन नहीं करता। उनकी दौलत सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि अनुभवों और इज्जत की भी है। आज जब लोग उन्हें देखते हैं तो उनकी मुस्कान और आत्मविश्वास देखकर यही कहते हैं कि इस इंसान ने सच में अपनी किस्मत खुद लिखी है। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां लोग अपने सपनों के पीछे भागते भागते थक जाते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रुकते नहीं, गिरते हैं, संभलते हैं और आखिरकार जीत कर ही दम लेते हैं। और प्राग त्यागी उन्हीं में से एक है, जिनकी कहानी में साहस, मेहनत और समझदारी की मिसालें भरी पड़ी हैं। जब उन्होंने अपने छोटे से शहर से निकलकर सबसे पहले दिल्ली की तरफ रुख किया था, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही लड़का एक दिन लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में खेलना शुरू कर देगा। दिल्ली के थिएटर और कॉलेज के नाटकों से शुरू हुआ उनका सफर उन्हें मुंबई की माया नगरी तक ले आया, जहां उन्होंने न जाने कितनी रातें जाकर गुजारी और कितनी दोपहरें भूखे रहकर ऑडिशन की लाइन में खड़े खड़े काट दी। ये वही प्राग थे जिन्होंने पहले पहल एक इवेंट कंपनी में नौकरी करके बैक स्टेज का सामान उठाया था, और अब वही स्टेज उनका अपना हो चुका था, जहां उन्हें देखने के लिए हजारों लोग टिकट खरीद कर आते थे। जब वो छोटे किरदार निभाते हुए सेट पर पहुंचते तो सब उन्हें हल्के में लेते, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता सबकी नजरें उन्हीं पर टिक जाती। उनकी एक्टिंग में एक सच्चाई और आत्मविश्वास था, जिसने धीरे धीरे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को उनका कायल बना दिया। इसी दौरान उन्होंने बड़े बड़े अवार्ड नाइट्स और फैशन इवेंट्स में एंकरिंग और होस्टिंग भी शुरू कर दी। उनका आत्मविश्वास और बोलने का अंदाज इतना अच्छा था कि दर्शक उन्हें सुनते ही रह जाते। कई बार उन्होंने पूरे शो को अकेले ही संभाल लिया और आयोजकों ने उन्हें 2 गुनी फीस देना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत के लगभग हर बड़े शहर में स्टेज परफॉर्मेंस दी और फिर विदेशी इवेंट्स के लिए भी उन्हें बुलाया जाने लगा। उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि अब उनकी संपत्ति दिन रात बढ़ती जा रही थी। उन्होंने मुंबई के पॉश इलाके में लिया अपना फ्लैट और भी शानदार बनवा लिया, जिसमें उन्होंने नई इंटीरियर्स पर ही लाखों रुपए खर्च कर दिए। उनका पुणे वाला फार्म हाउस अब तकरीबन 3 करोड़ रुपए का हो चुका था, क्योंकि उन्होंने वहां बहुत सारी सुविधाएं और लग्जरी चीजें जोड़ ली थी। गाड़ियों का उनका शौक अब जुनून बन चुका था। मर्सिडीज, BMW, SUV और अब एक विंटेज कार के बाद उन्होंने एक स्पोर्ट्स कार भी खरीद ली, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए थी। उनकी कमाई अब सालाना 1 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी थी और उनकी कुल संपत्ति का अनुमान 20 करोड़ रुपए के आसपास लगाया जाने लगा। उन्होंने रियल एस्टेट में निवेश जारी रखा, गोवा और पुणे के नए प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाए और वहां से अच्छा रिटर्न लिया। इसके अलावा उन्होंने शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा लगाया, ताकि उनका पैसा हमेशा बढ़ता रहे। उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा पहलू ये था कि वो कभी भी घमंडी नहीं हुए। जो लोग कभी उनके साथ संघर्ष में खड़े रहे, उन्हें वो आज भी उतनी ही इज्जत देते हैं। उनकी यह विनम्रता और पेशेवर रवैया ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उन्होंने अपनी मेहनत और हुनर से हर एक चीज हासिल की और अपनी कामयाबी का स्वाद पूरी सादगी से छका। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए मिसाल है जो यह सोचता है कि बिना किसी सहारे और गॉडफादर के कुछ नहीं हो सकता। उनकी दौलत सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि इज्जत, पहचान और अनुभवों में भी झलकती है। उन्होंने एक एक कदम सोच समझ कर रखा और आज उस मुकाम पर खड़े हैं जहां से पीछे मुड़कर देखने पर सिर्फ मुस्कुराते हैं। मुंबई की रोशनी भले ही बहुत तेज हो, लेकिन जो लोग इस रोशनी तक पहुंचते हैं वो जानते हैं कि अंधेरा कितना लंबा था। और प्राग त्यागी इस सच को जी कर देख चुके हैं, इसलिए आज जब वो अपनी दौलत और इज्जत के शिखर पर खड़े हैं, तो भी उनके चेहरे पर वही विनम्र मुस्कान रहती है जो तब थी जब वो अपने पहले ऑडिशन में खड़े थे। उन्होंने सीखा कि हर ठोकर आपको अगली मंजिल की तरफ धकेलती है और हर संघर्ष आपको थोड़ा और मजबूत बनाता है।
अपने बचपन के छोटे से घर, सरकारी स्कूल की क्लासरूम, कॉलेज के रंगमंच, दिल्ली के इवेंट ऑफिस, मुंबई के सेट और स्टेज तक का सफर तय करके उन्होंने न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार और चाहने वालों के लिए भी गर्व की वजहें पैदा की। आज जब वो किसी सीरियल के सेट पर पहुंचते हैं तो यूनिट के लोग खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। डायरेक्टर खुद आकर उनसे हाथ मिलाता है और जूनियर आर्टिस्ट्स उनकी ओर देखकर सोचते हैं कि एक दिन वो भी ऐसी ही पहचान बना पाए। लेकिन जो चीज उन्हें सबसे खास बनाती है वो है उनका जमीन से जुड़ा रहना। उन्होंने हमेशा कहा कि अगर आप अपनी जड़ों को नहीं भूलते तो आपका पेड़ कभी नहीं गिरता। वो अब नए कलाकारों की मदद करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, कई बार ऑडिशन में सलाह भी देते हैं। वो अब एक नाम बन चुके हैं जिसे इंडस्ट्री में लोग सम्मान से याद करते हैं। उनकी मेहनत, समझदारी और शांति ने उन्हें वो बना दिया जिसे लोग मिसाल कहते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि दौलत कमाना मुश्किल नहीं, उसे संभालना मुश्किल होता है, और उन्होंने इसे पूरी ईमानदारी से संभाला। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आपका इरादा मजबूत हो, आप गिरकर भी उठते रहें और अपने पैरों पर भरोसा रखें तो कोई सपना अधूरा नहीं रहता। आज जब वो अपने शानदार घर की बालकनी से मुंबई के उजाले को देखते हैं तो उन्हें अपनी सारी पुरानी रातें याद आती हैं जब वो इसी शहर की गलियों में भटकते थे, और अब उनकी यही मुस्कान बताती है कि उन्होंने वाकई अपनी जिंदगी का हर सपना सच कर लिया। उनकी दौलत अब सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि उन रिश्तों, अनुभवों और दुआओं में भी है जो उन्होंने अपने पूरे सफर में कमाई है। उनकी यह कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि कुछ लोग बस किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि अपनी मेहनत से ही सितारे बन जाते हैं। प्राग त्यागी की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और हौसले के आगे कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। छोटे शहर के एक लड़के ने सपनों को सच कर दिखाया और दौलत, इज्जत, प्यार सब कुछ अपनी मेहनत से पाया। आज उनका नाम, उनका सफर और उनकी मुस्कान यह याद दिलाते हैं कि अगर आप ठान लें तो किस्मत भी झुककर सलाम करती है।